बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 18 अगस्त 2024 इतवार का दिन है। एक जानिब तो कल का दिन यानी कि सोमवार का दिन पाकिस्तान के अदालती महाज पर बहुत अहम तरीन दिन होने जा रहा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि आइंदा शुरू होने वाला जो हफ्ता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद वाला जलसा भी है, कप्तान की तरफ से भी कुछ मूव्स हैं और मुक्तदरा जो है उसकी तरफ से भी फैज़ हमीद वाला जो मामला है वो आपको पता है कि अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ ही जानी है। लेकिन इस सब के अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त ज़रूरी हो चुकी है। एक तो ये है नाज़रीन इकराम कि आज बरोज़ इतवार बुशरा बीबी जो है वो निशाने पर आ चुकी हैं। इससे पहले खैर बुशरा बीबी पर इद्दत केस बना, हम सब हैरान हो गए कि आखिर इस केस का बुशरा बीबी से क्या ताल्लुक। फिर तोशा खाना केस, उसमें बुशरा बीबी की क्या इन्वॉल्वमेंट, कोई उनके पास ओहदा नहीं था। लेकिन फिर जब बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी साहिबा को नामजद किया गया तो ये समझ लग गई कि निज़ाम कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा जो निशाने पर आई हैं, ये मामला खतरनाक है, क्योंकि इमरान खान साहब को ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स तक ले जाने के हवाले से चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से चल रही हैं। ठीक है, जो गिरफ्तारी हुई फैज़ हमीद की, फिर ब्रिगेडियर्स और कर्नल की, फिर आई जेल खानाजात को उठा के क्लियर करके वापस, यानी क्रैकडाउन बहुत इंटेंसिफाइड है। बहुत से साबिक फौजी अफसरान के नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर भी हैं और एक केओस है, ठीक है, अफरा तफरी है, डर है, खौफ है। इस सब के अंदर अल्टीमेट नतीजा इसका क्या निकलना है? नतीजा बड़ा वाज़ेह है, नतीजा बड़ा सादा है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को 9 मई का अल्टीमेट जिसे आप कहते हैं मास्टरमाइंड करार देकर फैज़ हमीद साहब के केस की बुनियाद पर खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए। लेकिन अब बात इमरान खान साहब तक महदूद नजर नहीं आ रही कि वहीं तक रहेगी, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं उन पर भी इसी नौयत के संगीन तरीन इल्जामात, और अल्टीमेटली अगर इसी तर्ज पर यह मामला चले जिस तरह से चल रहे हैं तो बुशरा बीबी की भी मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिली। फैज़ हमीद केस में अगर हम ये कहें कि अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस जो हैं वो भी निशाने पर आ चुके हैं। और ये जो लेटेस्ट एक क्रैकडाउन हुआ है उस क्रैकडाउन के अंदर भी कुछ चीजें इस वक्त हमारे पास आई हैं, और वो ये है कि अल्टीमेटली मंसूबा ये है कि वादा माफ गवाह बनाए जाए। तो वादा माफ गवाह वाले मामले को भी हमने डिस्कस करना है। खैर, सबसे पहले जिसे आप कहते हैं ना गुड ओल्ड डेज जो है वो यूं लग रहा है पीटीआई के वापस आ रहे हैं, और शेर अफजल मरवत एक्टिव हो चुके हैं। कप्तान ने शेर अफजल मरवत को टास्क दिया और जिसे आप कहते हैं क्लासिक शेर अफजल मरवत जो है वो वापस आ चुका है। पार्टी के इख्तलाफात को भूल कर एक दूसरे पर तोपें और बंदूकें चलाने और अपने लफ्जी गोलाबारी चलाने के अलावा जो असल काम है कप्तान ने उस पर शेर अफजल मरवत साहब को लगा दिया है, और वो एहसन तरीके से अब उस काम को कर भी रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत ने मानसहरा में बहुत बड़ा पावर शो किया रात को, लेकिन वहां पर जो बातें की वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक तो उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ने कहा है कि मैं बहुत बेरहम हूं, तो सुन लो कि हम लाहौर के वस्त में आएंगे, इस्लामाबाद जलसा करने के बाद हम लाहौर के वस्त में आएंगे, तुम्हारी बेरहमी भी देखेंगे और तुम्हारे हैंडलर्स का जोर भी हम देखेंगे, हमसे जरा जोर आजमाई करके दिखाना। और इस सब के अंदर फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मियां साहब, हमारे यहाँ चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुंह काला करके गधे पर बिठाकर निकाला जाता है। अगर आपका मुंह काला करके निकाला होता तो आप हमारे मुल्क के ऊपर दोबारा नाजिल ना होते। तो मियां साहब को भी आड़े हाथों ले लिया। अच्छा, खान साहब और फैज़ हमीद वाले मामले पर भी शेर अफजल मरवत बोले और उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जनरल फैज़ हमीद का 9 मई के हवाले से किरदार जोड़ना बड़ी दूर की कोड़ी है। जनरल फैज़ पर 9 मई के ताने बाने जोड़कर ये इमरान खान को इल्जाम से बरी जिम्मा करार दे रहे हैं कि 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया। यानी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं ये उल्टा फंसेंगे और अल्टीमेटली फैज़ हमीद जो है वो निशाने पर आएगा, इमरान खान इससे मुबर्रा हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान साहब के खिलाफ जो कुछ भी किया गया है, जितने भी इकदाम किए गए हैं, अल्टीमेटली हर चीज़ खान साहब के फेवर में हुई। यानी इमरान खान के खिलाफ उठाया गया हर कदम इमरान खान की फेवर में ही आया है, ये हम विटनेस कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये भी हो सकता है। अच्छा, अब बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो साकिब निसार साहब जो हैं वो निशाने पर हैं, और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दे दी कि साकिब निसार, फैज़ हमीद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरपरस्त हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि साकिब निसार साहब जो हैं वो ऑब्वियसली इस सब में परेशान तो हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, किस तरफ को चीज़ें जा रही हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है, क्योंकि ये 9 मई का जो मामला है इसमें फैज़ हमीद साहब का अरेस्ट, फिर 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल का अरेस्ट,
और फिर अल्टीमेटली अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो फिर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो है साबिक, वो अरेस्टेड है। उनके करीब रहने वाले नाजिम जो हैं अडियाला जेल के, और एक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्हें भी पकड़ा गया लेकिन उन्हें क्लियर करार दे दिया गया। इसी तरह से आईजी जेल खाना जात साबिक जो है उन्हें भी पकड़ा गया, बाद में क्लियर करार दे दिया गया। यानी इस वक्त पकड़ धकड़ भी जारी है। 78 लोगों की बात हो रही है और उन 78 लोगों में साकिब निसार साहब का भी कहा जा रहा है कि वो भी शामिल हैं। और 78 लोग जो हैं, ये इन एक्सेस बड़ा खतरनाक से खतरनाक तर होता जा रहा है। हसन अयूब साहब जो हैं मुक्तदरा के करीब हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि 2 सर्विंग मेजर जनरल्स जो हैं वो भी सबके अंदर पकड़े जा सकते हैं, वो भी ज़ेरे अताब आ सकते हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि ऑब्वियसली इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी और कुछ जर्नलिस्ट जो कि पैगाम रसानी आप कह लें या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके मौक़िफ़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम के सामने रखने और कुछ इनसाइड स्टोरीज और कुछ सोर्सेज के हवाले से क्लेम्स को मद्देनज़र रखते हुए या फिर अवाम के सामने लाते हुए वो अल्टीमेटली कुछ और नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि ये लोग मुक्तदरा के करीब हैं, मुक्तदरा के बिहाफ पर आप पैगाम रसानी कह लें तो वो कर रहे हैं, तो इनकी बातों को इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी ना। एक स्क्रिप्ट बनाया गया, अल्टीमेटली खान साहब को इसके अंदर फ्रेम करना है 9 मई के हवाले से। अब यहां पर एक खबर जो है वो कुछ साफियों को लॉन्च किया गया है और उनके जरिए ये खबर इसकी शुरली छोड़ी गई है कि ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तफ्तीश में बुशरा बेगम के खिलाफ भी शवाहिद सामने आ चुके हैं। जनरल फैज़ और इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीवी भी इस सारे मामले से बराह रास्त जुड़ी रहीं। इमरान खान से बहुत सारे फैसले जनरल फैज़ ने बुशरा बेगम के जरिए करवाए। वो दोनों जानिब के मफादात के लिए अपना रूहानी असर इस्तेमाल कर रही थी। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन और फिर से वही रूहानी, खैर ये जो बात करते हैं ना, ये तो इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास है। लेकिन बुशरा बीबी पर 9 मई के केसेस जो बने हैं, अगर हम वो अपने जेहन में रखें तो ये चीज़ कोई अचंभे की बात हमारे लिए होनी नहीं चाहिए। अगर बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के केसेस के अंदर आप डाल सकते हैं, उनमें नामजद कर सकते हैं, तो ये कौन सा बड़ी बात है। और इस सब के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि शवाहिद मिल गए ऑलरेडी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम हमाद हसन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि जनरल फैज़ हमीद का जो नेटवर्क है उसमें शाराए दस्तूर से भी ताल्लुक जो है वो फैज़ हमीद साहब का निकल आया है। यानी अब ये क्लेम्स आ रहे हैं ना मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के थ्रू, अब वो कुछ अपने सोर्सेज के जरिए ये क्लेम कर रहे हैं, कुछ को खुद से चीज़ें फीड की जा रही हैं। जैसे मैंने पहले बुशरा बीबी वाला क्लेम रखा, वो फीडेड एक खबर है। और ये जो हमाद हसन साहब ने भी खबर दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि 2 लोग जो कि जजेस हैं शाराए दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, ये जिक्र कर रहे हैं कि फैज़ नेटवर्क का, फैज़ नेक्सस का जो ताल्लुक है वो निकल आया है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के साथ। और इस सब के अंदर 2 लोग यानी कि 2 जजेस जो हैं शाराए दस्तूर वाले, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिनमें से एक बहुत खतरनाक है और फैज़ नेटवर्क का गुज़श्ता फैसलों के साथ ताल्लुक। अब ये जो खतरे की घंटी है, ये और ज्यादा खतरनाक बात हो गई। वो किस तरह से खतरनाक हो गई कि कुछ फैसले जो इस वक्त हुए हैं जिन पर अमल दरामद पर भी सवाल हो रहा है कि फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। अब अगर उन्हीं फैसलों के हवाले से इस तरह की कोई ऑडियो ले आए या फिर फैज़ हमीद की ऐसी कुछ स्टेटमेंट ले आए कि जी मैं असरअंदाज हुआ था, ये वाला फैसला तो मैंने दिलवाया था, मैंने कह के दिलवाया था, पूरा मामला किस तरह का रुख इख्तियार कर जाएगा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये एक आग का खेल भी बन सकता है और ये बहुत कुछ जो है, अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत कुछ जो है वो इसके अंदर जलाया भी जा सकता है। अब ये जानबूझकर जलाने वाले हैं या फिर चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। अब एक और क्लेम आ रहा है जी, और नजम सेठी साहब का ये क्लेम है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 2 ब्रिगेडियर्स पकड़े गए और एक कर्नल, उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हैं वो बेसिकली जनरल फैज़ और इमरान खान, दोनों जनरल फैज़ और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह और एक अप्रूवर और विटनेस जिसे आप कहते हैं वो बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये तो और खतरनाक चीज़ है। यानी इस वक्त ये जो क्लेम्स आ रहे हैं ना मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स की तरफ से, इन क्लेम्स की बुनियाद पे एक चीज़ आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक चीज़ आप अपने ज़हन नशीन रख सकते हैं और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और ओवरऑल जो ग्रेटर गेम है, जो एक स्क्रिप्ट है, इसीलिए इमरान खान साहब को ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि ये डू और डाई सिचुएशन है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मामलात जो हैं वो अच्छे खासे ख़राब हो सकते हैं, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ हैंड्स जा सकती है और ये सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक होगी क्योंकि इस सब के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया इस वक्त निशाना है। फैज़ हमीद केस खतरनाक से खतरनाक तर होता जा रहा है। अब ऑल्दो कल हमने केसेस देखने हैं, कल बड़े आम केसेस की समाअत है, काजी साहब ने मजीद कुछ अपने वो काम करने हैं जो काजी साहब करते आए हैं, लेकिन जो अहम तरीन नुकता है, जो काबिल गौर बात है, वो वही है कि जी इमरान खान साहब ने जो शेर अफजल मरवत साहब को भी इस वक्त मैदान में निकाला है और मैदान में उतारा है, खान साहब को ये बात रियलाइज हो चुकी है कि बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर डू और डाई की ये सूरत हाल है, यानी कि अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। और इमरान खान साहब ने उसी चीज़ को ज़हन नशीन रखते हुए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हिदायत जो हैं वो भी हमारी तलात के मुताबिक जारी कर दी हैं, जो कि इन द कमिंग डेज आप देखेंगे उन हिदायत पर जब अमल दरामद होगा। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें पहुंची हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, और खान साहब के कुछ अगर प्लान्स उनकी टीम के पास पहुंचे हैं और वो अनऑफिशियली हमारे पास पहुंचे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचे हैं, तो फिर वो इस तरह से आप समझ जाएं कि अभी कबल अज़ वक्त होगा वो आवाम के सामने रखना, क्योंकि उससे आपके जो प्लान्स हैं वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। सो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।